हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो भी आपके आने वाले सभी एसएससी और एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये एसएससी का पार्ट 10 है। ओके गाइस, और हमारे चैनल पर एनटीपीसी की भी सीरीज़ स्टार्ट की गई है, तो आप वह भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले पेपर की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चक्रीय बेरोजगारी का इनमें से क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन फर्स्ट। व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, आर के सन्मुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत के बाद भारत का पहला बजट लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथल, देवम्बाद, सुरकोदा या ऑप्शन 4 धोलावीरा? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड, देमाबाद एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, और बाकी ये तीनों गुजरात में स्थित हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, हेमाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, 1892 में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? गंगाधर राव के द्वारा, विष्णु शास्त्री के द्वारा, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा या ऑप्शन डी करसलदास मूलजी के द्वारा? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन 4 करसनदास मूलजी के द्वारा 1852 में सत्यप्रकाश नामक एक पत्र गुजराती में लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, करसनदास मूलजी। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रंग का ग्रह डैश है, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका रंग लाल है? शुक्र का है, शनि का है, मंगल का है या ऑप्शन 4 वरुण का है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका रंग लाल है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, या नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ या ऑप्शन 4 भूटान के साथ? इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा हमारे देश से सबसे छोटी लगती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो हमारे देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, और सबसे बड़ी सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि इनमें से कहाँ पर स्थित है? आनंदपुर साहिब में, अमृतसर में, नांदेड़ में या ऑप्शन 4 लुधियाना में? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, उनकी समाधि स्थल नांदेड़ में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2017 में किस बैंक ने भारत को रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया? इनमें से किस बैंक ने दी थी? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा या ऑप्शन 4 एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक द्वारा 2017 में भारत को रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दे दी थी। ओके गाइस, अब विश्व बैंक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस आईएएफ जवान को शांति काल में प्रदत्त देश के सर्वोच्च वीरता पदक अशोक चक्र से उपरांत सम्मानित किया गया था? इनमें से कौन सा वह सैनिक है जिसे शांति काल में देश का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजन कुमार जी हैं, ज्योति प्रकाश निराला जी हैं, या हर्षवर्धन नेगी जी हैं, या ऑप्शन 4 आनंद ठाकुर जी हैं? इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन 2 ज्योतिष प्रकाश निराला जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ज्योतिष प्रकाश निराला। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल की आधिकारिक मुद्रा इनमें से कौन सी है? नेपाली टका है, लोटी है, बिर्र है, या ऑप्शन 4 नेपाली रुपया है? इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन 4 नेपाली रुपया। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा नेपाली रुपया है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? SO2 के कारण, NO2 के कारण, या ऑप्शन 3 CO2 के कारण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 SO2 और NO2 के कारण हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारे संगमरमर के जो ताजमहल बना है वह खराब करती है, और ये अम्लीय वर्षा कंपनियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ से होती है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल 1 और 2 SO2 और NO2 गैस द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात इनमें से क्या है? 1:4 है, 1:8 है, 1:16 है, या ऑप्शन 4 1:64 है? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन 2 जल में 1 हाइड्रोजन व 8 ऑक्सीजन के कारण द्रव्यमानों का अनुपात 1/8 हो जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा 1:8। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति करता है? 1 की, 2 की, 3 की, या ऑप्शन 4 4 की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल 1 की। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की एक ही नियुक्ति करता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। और वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी हैं, यह भी याद रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन सा वकील उपस्थित होता है या कौन उपस्थित होता है? इनमें से भारत में नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं, या ऑप्शन 4 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत के महान्यायवादी होते हैं। ये भारत के पहले कानून वकील होते हैं। ओके गाइस, जो भारत की तरफ से लड़ते हैं। अगर सरकार का कोई भी केस हो तो यही जाते हैं लड़ने के लिए। इसका सही आंसर होगा भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन 3। ठीक है, और हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल श्री वेणुगोपाल जी हैं, यह भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अमाशय से भोजन का निकास एक डैश पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वह कौन सी पेशी है? हृदय संबंधित पेशी है, या अवरोधिनी पेशी है, कांकलीय पेशी है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अवरोधिनी पेशी। अवरोधिनी पेशी द्वारा अमाशय से भोजन का निकास एक अवरोधिनी पेशी नियंत्रण करती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए
रूपांतरित अंग इनमें से क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, विषमरूप अंग कहलाते हैं, या ऑप्शन फोर्थ समधर्मी अंग कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड, समजात अंग। समजात अंग वह अंग होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए इनकी एक आधारभूत रचना और आकार में ये समान होते हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, समजात अंग कहा जाता है इन अंगों को। अब चलते हैं हमारे 17वें प्रश्न की ओर। किसने पीने के पानी की सफाई के लिए माता अमृत नंदमयी मठ की परियोजना जीवा अर्पण का लोकार्पण किया है? इनमें से श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है, या नरेंद्र मोदी द्वारा, या नितिन गडकरी द्वारा, या ऑप्शन फोर्थ उमा भारती द्वारा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इस योजना का लोकार्पण किया गया है। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। हमारा 18वां नंबर का प्रश्न है, पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरित भारत के सबसे तेज तथा पहले बहु पेटा फ्लॉस सुपर कंप्यूटर का इनमें से क्या नाम दिया गया है? परम, प्रत्यूष, प्रशांत, या ऑप्शन फोर्थ पारस? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रत्यूष। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है। ठीक है गाइस, याद रखिए इसे, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं हमारे 19 नंबर के प्रश्न की ओर। अगस्त 2017 में आरबीआई ने 2016 और 2017 के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को लाभांश के रूप में लगभग कितनी राशि हस्तांतरित करने की घोषणा की है? 30,659 करोड़ रुपये, 50,650 करोड़ रुपये, या 60,659 करोड़ रुपये, या ऑप्शन फोर्थ 70,659 करोड़ रुपये? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 30,659 करोड़ रुपये। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की ओर। FRDI विधेयक 2017 का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करना है। एक बार अधिनियमित किए जाने पर FRDI विधेयक 2017 देश की जगह ले लेगा। इनमें से वह किसकी जगह ले लेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वह जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 की जगह ले लेगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और 21वां नंबर का प्रश्न है ये, किसी जहाज का सोनार 1600 मीटर सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे समुद्री तल से 4 सेकंड बाद लौटकर वापस आती हैं। समुद्र की गहराई मीटर में कितनी होगी? 6,400 मीटर होगी, 3,200 मीटर होगी, या 1,600 मीटर होगी, या ऑप्शन फोर्थ 4,800 मीटर होगी? इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सेकंड, इसकी गहराई 3,200 मीटर होगी। ठीक है गाइस, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे 22वें नंबर के प्रश्न की ओर। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण इनमें से क्या कहा जाता है? सरल रेखीय कहा जाता है, एक समान कहा जाता है, सापेक्ष कहा जाता है, या ऑप्शन फोर्थ असमान कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इसे हम एक समान कहते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे 23वें नंबर के प्रश्न की ओर। ठंडी वायु इनमें से क्या है? एक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यह गर्म हवा से भरी होती है अतः ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ जाती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा, ठंडी वायु ये होती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सत्य लिखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ ABC। ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे आखिरी और 25वें नंबर के प्रश्न की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेज का उपयोग पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच अंतराल का निर्णय करता है। इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करके हम पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच का अंतराल नियंत्रण कर सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल पर NTPC प्रीवियस ईयर पेपर की भी सीरीज चल रही है, तो आप वहाँ भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।